हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी और पॉलिटी में हमने संसद स्टार्ट कर रखा है। आपका कर रखा है हमने संसद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अपनी क्लास में पॉलिटिक्स में, और हमने इसके 2 आर्टिकल पढ़ लिए हैं, 80 और 81। आज हम शुरुआत करेंगे इसकी अनुच्छेद 82 से। अनुच्छेद 82 से हम इसकी शुरुआत करेंगे आज। और शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी कि जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उस पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो सके और कनेक्ट हो सकें। और ये क्लास हमारी पॉलिटी है, जीएस की क्लास है। ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, यानी कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सब के लिए ये कारगर साबित होती है। तो इसी के माध्यम से हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 82 संसद में। अनुच्छेद 82 क्या है? ये है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में है। यानी कि ये कह रहा है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की स्थिति के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 82 ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना, अब हमारी जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी हमारी 1891 में। 1891 से हमारी पहली जनगणना स्टार्ट हुई थी, जो कि अंग्रेज़ों के वायसराय द्वारा की गई थी। इसके बाद हर 10 साल के बाद जनगणना हमारे देश में होती है। जनगणना जो होती है हमारी, जनगणना हर 10 साल के बाद होती है, 10 वर्ष बाद। ठीक है, ये होती है हमारी हर 10 साल के बाद जनगणना हमारे देश में की जाती है। और ये जो हमारे देश में जो स्थिति है, यानी कि लोकसभा की स्थिति है, वो 2001 के अनुसार चल रही है। अभी तक 2001 की जनगणना के अनुसार चल रही है। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2001 का वर्ष है, 2001 का जो है वर्ष है, और इसकी जनगणना है 2001 की जनगणना। और मान लीजिए कोई स्थान ए है। कोई स्थान ए का मतलब है, यानी कि जहाँ की जनगणना हो रही है 2001 में, जहाँ की जनगणना 2001 में हो रही है वो स्थान ए है। ठीक है, वो स्थान ए है, और वहाँ की जो है उस टाइम पे जो लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया गया था वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से किया गया था। 2001 की जनगणना थी लगभग 9.8 लाख। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो इस टाइम जो प्रेजेंट स्थिति में जो हमारे लोकसभा में सांसद हैं वो लगभग 9.1 लाख लोगों का प्रतिनिधि बनकर वो वहाँ पर बैठे हैं लोकसभा के अंदर। मगर अब क्या हुआ है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2011 की जो जनगणना हुई थी, जो 2011 की जनगणना, और मान लीजिए कोई स्थान बी है, तो अब क्या हुआ है, अब जो जनगणना हुई है, जनगणना के हिसाब से जो अब जनसंख्या आई है वो 10 लाख प्लस है। 10 लाख प्लस है। तो 10 लाख प्लस होने के बाद, अर्थात जनसंख्या बढ़ने के स्थिति में जो आयोग है, यानी कि कौन सा आयोग है हमारा, निर्वाचन आयोग। जो निर्वाचन आयोग है उसने ये कहा है कि अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम एमपीज बनाते हैं, क्योंकि अब जो है हमारे देश की जनसंख्या बढ़ गई है, तो हम जो इस टाइम जो आ रहे हैं कम से कम 10 लाख प्लस पे एक एमपी बनेगा। तो अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम एमपी बनाते हैं तो हमें जो है वो नया संसद भवन बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें बैठने की, जो हमारा प्रेसिडेंट वाला संसद भवन है उसमें बैठने की इतनी जगह नहीं है। वो अभी तक 2001 की जनगणना के अनुसार ही
वहाँ पर जो प्रतिनिधि बैठे हैं वो 2001 की जनगणना के अनुसार बैठे हैं। अगर 2011 की जनगणना से हमें बैठाया जाएगा तो लगभग एमपीज़ की सीटें जो हैं वो बढ़ जाएंगी, जिससे हमें लोकसभा में जो स्थान है उनको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है एवरीवन। उसके बाद अभी जो हमारा प्रेजेंट में है, हमारा जो प्रेजेंट में अभी जो जनगणना है वो 1971 वाली चल रही है। 1971 की जो जनगणना थी उसी के हिसाब से हमारे एमपी अभी पार्लियामेंट में बैठे हैं। तथा ये जो उस टाइम पे एक आयोग आया था, मैं आपको बताता हूँ, इसका रफ करने देना। इसका जो आयोग आया था 2002 में, एक 2001 की जो जनगणना हुई थी उसके बाद एक आयोग आया था 2002 में। उसने कहा था कि 2026 तक आयोग की नियुक्ति हुई, ये चेक करने के लिए कब है, मतलब कितनी सीटें बढ़ानी है, 2002 में। इस आयोग ने कहा कि हमें 2026 तक एक नया संसद भवन चाहिए, संसद भवन चाहिए। ठीक है। और उस संसद भवन के अंदर जो हमारे प्रतिनिधि को चयन होगा वो 2001 की जनगणना के अनुसार होगा। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार होगा। मगर जो अभी हमारा प्रेजेंट टाइम में है, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, जो प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में एमपी बैठे हैं वो हमारे 1976 वाली है, 1976 वाली से बैठे हैं। ठीक है, सॉरी 76 नहीं 71 है, 1971 वाली से बैठे हैं। मगर जो 1971 में जनगणना हुई थी उसके हिसाब से बैठे हुए हैं। मगर अब जो है 2002 में एक आयोग आता है, वो आयोग ये कहता है कि हमें 2001 की जनगणना लागू करनी है, यानी कि वो एमपी लागू करने हैं, तो लगभग ये बैठेंगे हमारे 9.8। तो 9.8 के हिसाब से जो हम सब पार्लियामेंट में बिठा लेंगे, एमपी तो बढ़ जाएंगे हमारे। मगर जो प्रेजेंट में मौजूदा में जो हमारे पास पार्लियामेंट थी पुरानी वाली, उसमें सीटों की संख्या कम थी। तो इसलिए इसने कहा था कि 2026 तक हमें एक नया संसद भवन बनाने की ज़रूरत है। मगर हमारी गवर्नमेंट ने इसे 2023 में ही चालू कर दिया। ये 2023 में बनकर तैयार हो गई और ये इसमें अब हमारी प्रेजेंट की संसद चालू है। ठीक है, ये संसद भवन हमारा शुरू है। ठीक है। अब जो है, अब 2026 तक इस आयोग ने कह रखा है कि कोई भी सीट हम नहीं बढ़ाएंगे। मगर अब 2023 का लगभग एंड चल रहा है, तो 3 साल के बाद 2026 में हमारे एमपीज़ की संख्या बढ़ जाएगी। वो एमपीज़ की संख्या जो बढ़ेगी वो एमपीज़ की संख्या 2001 की जनगणना के अनुसार बढ़ेगी, ना कि 2011 वाली, या अब जो अभी तो हुई नहीं है वही, तो 2001 की बढ़े, 2001 की बढ़ेगी, 2011 की नहीं बढ़ेगी। जनसंख्या के हिसाब से एमपी की सीटें ये 2026 में बढ़ेंगी, आपको बता दूं, और 2001 की जनगणना वाली ये बढ़ेंगी। ठीक है एवरीवन। तो ये एक हमारा अनुच्छेद 82 था। ठीक है। इसके बाद हम नया अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे अपना, अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 क्या कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 83, आपको बता दें, ये अनुच्छेद 83 ये कहता है कि संसद की जो अवधि कितनी होगी, यानी कि संसद का टाइम कितना होगा, अवधि कितनी होगी, यानी कि टाइम, संसद का टाइम। तो मैं आपको बता दूं, हमारी संसद में ये है हमारा संसद। ठीक है, ये हो गया हमारा संसद, ये हमारा सांसद है, और इसमें है हमारी एक लोकसभा, एक होती है हमारी राज्यसभा। ठीक है, इसके मेंबर को कहते हैं राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा एमपी। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोकसभा एमपी, लोकसभा एमपी। ठीक है, लोकसभा एमपी। अब ये कह रहा है कि अनुच्छेद हमारा 83 ये कह रहा है कि संविधान के अंदर संसद का जो है एक टाइमिंग भी तो होगी, कोई एक टाइमिंग भी तो होगी। संविधान में संसद चलने की कोई टाइमिंग होगी, यानी एक एमपी बन गया तो उसका भी कुछ ना कुछ टाइम तो होगा कि कितने साल तक एमपी रहेगा। वैसे तो उसकी मर्जी है, ऐसे तो अगर कुछ हमारे जो संविधान बनाने वाले जो पूर्वज थे, अगर वो नहीं बनाते तो वो तो अनलिमिटेड रहता। इसलिए उसको एक टाइमिंग फिक्स की गई है। टाइमिंग क्या फिक्स की गई है? लोकसभा की जो टाइमिंग है वो 5 वर्ष होती है। जो लोकसभा का मेंबर होते हैं उसकी जो टाइमिंग होती है वो आपकी 5 वर्ष होती है, और राज्यसभा की जो होती है, राज्यसभा के जो एमपी की टाइमिंग होती है वो 6 वर्ष होती है। ठीक है,
ये जो हैं ये पूरे कार्यकाल काम करते हैं, अगर ये इस्तीफा ना दें तो ये पूरा कार्यकाल करते हैं। ये क्या है, इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में, 2 वर्ष में ये बदल जाते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। तो ये इसकी टाइमिंग था, लोकसभा की जो टाइमिंग है, जो लोकसभा की टाइमिंग है, ठीक है। तो हम अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे, हम अनुच्छेद है हमारा अब 84, संसद में जो हमारी 84 है उसकी योग्यता क्या है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों इसको आराम से पढ़िएगा। हम पढ़ेंगे संसद की, तो मेरे प्यारे साथियों हमने अनुच्छेद 83 तक हमने पढ़ लिया है, और हम ये थोड़ी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो फिर आप बोर हो जाते हो, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, 10-15 मिनट से ज़्यादा की नहीं बना रहा हूँ वीडियो। तो मैं अब 84 से आपको पढ़ाऊँगा अगली वीडियो में अपनी, और 84 में क्या है, संसद की योग्यता है, संसद बनने की, जो हम संसद में जो मेंबर बनते हैं, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर, तो उसके बनने की योग्यता क्या है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को उसको लाइक करें, सब्सक्राइब तो इसे ज़रूर कर दें ताकि आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, और इसको अपने अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दें। थैंक यू एवरीवन।